पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की धाकड़ सांसद सायोनी घोष ने बीजेपी के इस एजेंडे की महज 30 सेकंड में धज्जियां उड़ा दी। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की बात करती है, राम के नाम पर लोगों को खूब बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन सायोनी घोष ने किस तरीके से राम का नाम लेकर, राम के नाम पर जयकारे लगवाकर ही भाजपा को घेर लिया, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले बंगाल के चुनाव पर बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प हो चला है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसे ऐसे समीकरण सेट किए हैं जिसकी काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भवानीपुरा की सीट पर जब ममता बनर्जी नामांकन करने के लिए निकली तो उनके साथ लोगों का हुजूम निकल पड़ा। सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद थे, ममता बनर्जी का स्वागत कर रहे थे, अपनी दीदी का स्वागत कर रहे थे। और दूसरी तरफ सायोनी घोष है दोस्तों, जो जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रही हैं, जबरदस्त तरीके से वोट मांग रही हैं। पब्लिक के बीच में जो सायोनी घोष का अंदाज है वो पश्चिम बंगाल में किसी और नेता का नजर तक नहीं आता। अब आप ये सोचिए कि कोई सांसद, कोई महिला सांसद चुनाव प्रचार कर रही है और चुनाव प्रचार के बीच में मंच पर खड़ी है, रैली में है, सामने हजारों की भीड़ है और रैली में पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सायोनी घोष गाना गा रही हैं। आप सोचिए चुनाव कितना स्ट्रेस से भरा हुआ है, लेकिन उसके बीच में सायोनी घोष किस अंदाज में जनता से कनेक्ट हो रही हैं, गाना गा रही हैं, माइक को तबला बना दिया है, वो सुनिए। माझी हला कृष्णा पाल तुल दे, माझी हला कृष्णा ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি হাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। और अब दोस्तों उस बात पर आते हैं। दरअसल सायोनी घोष चुनाव प्रचार कर रही थी, मेदिनीपुर में वो मौजूद थी और उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। जब उनका नाम आता है तो हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है। लेकिन बीजेपी की तरह हमने राम के नाम का सहारा कभी भी राजनीति करने के लिए नहीं लिया है और ये बंगाल में जरूरी है। जब आप भगवान राम का नाम लेंगे तो उनसे पहले आपको माता सीता का नाम लेना पड़ेगा। ममता बनर्जी की सांसद का ये बयान, ये जो 30 सेकंड का बयान है, ये सुनिए और आप समझ जाएंगे कि बीजेपी के एजेंडे की हवा कैसे सायोनी घोष ने निकाल दी। हमें श्री राम से कोई बैर नहीं, वो हमारे दिल में है, लेकिन हमने कभी श्री राम को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने कभी जय श्री राम किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हम जब उनका नाम लेते हैं हमारा सर उनके प्रति श्रद्धा से झुकता है और ये बंगाल में मैंडेटरी है कि आप जब राम जी का नाम ले उसके पहले सीता माता का नाम आना चाहिए। और इसलिए हम बोलते हैं सियापति रामचंद्र की जय। तो दोस्तों भगवान राम के नाम पर खूब राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी यही एजेंडा चलाने की कोशिश करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में उसकी यह कोशिश चल नहीं पा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का 15 वर्षों का शासनकाल पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिल से जुड़ा हुआ समय है। ममता बनर्जी बंगाल की दीदी हैं, हर कोई उनको दीदी कहता है। एक मजबूत इरादों वाली महिला, हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, ये ममता बनर्जी का अंदाज है दोस्तों। 1 रुपया भी सरकारी वेतन वो नहीं लेती हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से बदला है, ममता बनर्जी जिस तरह पश्चिम बंगाल में छाई हुई हैं और उनकी जो तमाम सांसद हैं, चाहे आप सायोनी घोष की बात कर लें, महुआ मोइत्रा की बात कर लें, आप जून मालिया की बात कर लें, ये जो फहरिस्त ममता बनर्जी ने महिला लीडरशिप की तैयार कर दी है,
ये आने वाले वक्त में देश की राजनीति में बड़ा असर रखने वाली है। ये बात मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आने वाला वक्त हिंदुस्तान की राजनीति में महिलाओं का होने वाला है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। और ऐसे में सायोनी घोष जैसी सांसद, आप सोचिए 32 साल की उम्र, 32 साल की उम्र में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी 2021 में, चुनाव हार गई। ममता बनर्जी जानती थी कि इस लड़की में काबिलियत है, इसके अंदर बोलने की क्षमता है, इसके अंदर लोगों के बीच घुलने मिलने का वो अंदाज है। ममता बनर्जी ने 2024 में उसी जादवपुर से टिकट दिया जिस जादवपुर से ममता बनर्जी खुद सांसद रह चुकी थी, और सायोनी घोष को मैदान में उतारा तो रिकॉर्ड वोटों से जीतकर सायोनी घोष सांसद बनी। और फिर किस तरीके से संसद में सायोनी घोष ने केंद्र की सरकार को घेरा है वो हर किसी ने देखा है, हर कोई जानता है। वो अंदाज भी मैं आपको एक बार सायोनी घोष का दिखा देता हूं। देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आह भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर, आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोके, यू फीड ऑन योर ईगो। सर, कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के। दोस्तों, भगवान राम के नाम पर खूब राजनीति है, लेकिन सायोनी घोष का यह बयान बताता है कि असल में वाकई में भगवान राम आस्था के लिए हैं, भगवान राम राजनीति के लिए नहीं है। राम के सहारे चुनावी नैया को पार करने की कोशिशें बीजेपी हर जगह करती है, बहुत सी जगह कामयाब हो जाती है और बहुत सी जगह इस एजेंडे का ढोल फट जाता है। बंगाल में सायोनी घोष के इस भाषण ने, इस रैली ने वही किया है। दोस्तों, ममता बनर्जी की सांसद के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।